आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार है, प्रणाम है। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे जो टीम है चाणक्य की जो परिवार, ऐसे हमारे घर में 7 परिवार है, लेकिन हम लोगों ने जो एक परिवार बनाया है, लाखों हजारों का एक परिवार बनाया और सारे परिवार से आज आपको मिलाएंगे। हमारे साथ कुछ टीम जुड़ चुकी है और आज जो पुरानी याद है उसको हम थोड़ा सा ताजा करेंगे, प्रीव्यू करेंगे। तो जो हमारे बच्चे हैं हमारे साथ कुछ जुड़े हैं जिन्होंने काफी अच्छा मार्क्स लाया है और यहाँ का नाम रोशन किया है, उन तमाम लोगों से आप लोगों को मिलाने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए होता क्या है कि भागदौड़ इतनी जिंदगी में आ गई है कि लोग को एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिलता है। तो इस दरमियान में क्या होता है कि हम लोग कोई टाइम ऐसा डिसाइड करते हैं जहां हम लोग मिलने की कोशिश करते हैं और वही टाइम आपके साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ ये 4 टीम जुड़ चुकी है। मेरा नाम सौरभ कुमार है, आप लोग जानते ही होंगे। ये सुनील सर है, हमारे श्याम बली सर है, और ये क्या नाम है आपका भैया? शिव शंकर जी है इनका, जो कि हमारे जगह पे मैथ पढ़ाने आ रहे हैं और काफी अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। तो मैं एक एक करके सारे स्टूडेंट को इनवाइट करूंगा और वो यहाँ पे आएंगे, आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो बच्चे कैसे पढ़ाई करके एक दूसरे का मतलब वो जो प्रोत्साहन होता है बच्चों में कि गांव में रहकर इतनी प्रतिस्पर्धा करके लोग कैसे पढ़ते हैं, धैर्यशीलता बच्चों में जो होती है, पढ़ने की तटस्थता होता है, तमाम चीजों की हम चर्चा करेंगे। तो आप सबों के बीच मैं वैसे लोग को बुलाना चाहूंगा, वैसे स्टूडेंट को बुलाना चाहूंगा जो आज पूरे पंचायत में यानी 436, उतना ही नहीं उससे भी ज्यादा है, धैर्य रखिए मैं बताऊंगा। तो 436 वाले को मैं एक बार आपके बीच बुलाना चाहूंगा और वो कुछ आपको बताएंगे और उनसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद ये तमाम टीचर आप लोग को कुछ बताएंगे। तो आइए मैं इससे पहले की कुछ बोलूं और आपके बीच आ रहे हैं 436 मार्क्स वाले जो बंदे हैं वो आपके बीच आ रहे हैं। तो आपका क्या नाम हुआ? आदित्य राज। तो इनका नाम आदित्य राज है और इन्होंने इस बार 10th में पास किया। कितना नंबर आया आपका? 436। 436 नंबर आया है। आपको कैसा महसूस हो रहा है 436 नंबर ला करके? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आपके जो समाज है वहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर किसका है? मेरा ही है। और सबसे ज्यादा नंबर आप ही का है। चलिए अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि सबसे राजा यहाँ का हम बन गए हैं? ऐसा तो नहीं लगता। ऐसा इनको नहीं लगता। अच्छा एक बात बताइए, 436 नंबर लाना एक अपने आप में काबिलियत तारीफ बात होती है। आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता था? मैथ। मैथ इनको सबसे अच्छा लगता था। अच्छा यहाँ बताइए, सारे टीचर इंडिविजुअली पढ़ाते हैं? हाँ। यहाँ सारे टीचर इंडिविजुअली पढ़ाते हैं। आपको साइंस कौन पढ़ाते हैं? सुनील सर। अच्छा सर, साइंस में आपने ऐसा क्या पढ़ा दिया कि बच्चा 436 पार कर रहा है और इससे पहले का भी रिजल्ट बहुत ज्यादा तगड़ा था, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? ऐसे तो हम फेसबुक पर भी डाल दिए हैं, जो 19 साल से हम नंबर 1 है, इसमें आप लोग का ही सहयोग है। और साइंस में पढ़ाने की बात है, कोई भी टीचर खराब नहीं होता है। निर्माण और क्या कहते हैं सुसुप्त अवस्था सभी उन्हीं के गोद में पलते हैं। तरक्की स्टूडेंट खुद पढ़ के करता है, हम लोग तो एज ए गाइडलाइनर है। तो क्या विशेष हम पढ़ाएंगे? सोच सकते हैं जो सिलेबस था वही सिलेबस पढ़ाया गया है, मात्र उसको समय समय पर गाइड किया गया जी। तो एक जो शिक्षक हर एक अच्छे होते हैं, शिल्पाकार होते हैं। बच्चों को हम लोग को एक ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता था कि शिक्षा जो होती है वो बाइपोलर होता है, एडम स्मिथ ने कहा था, जिसके एक ध्रुव पर शिक्षक तो दूसरे ध्रुव पर शिक्षार्थी होते हैं। अब आपके अंदर कितनी टैलेंट है उसको ग्रहण करने का, ये आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो ये हमारे साथ सोशल साइंस पढ़ाते हैं और यहाँ का चेयरमैन के रूप में जाने जाते हैं श्याम बली जी, और ये आपको कुछ बताएंगे कि यहाँ किस तरह से पढ़ाई होता है, बच्चे कैसे नंबर अच्छे लाते हैं। तो प्लीज आप हमें बताइएगा जी। हम लोग जो पढ़ाते हैं वो जो दूसरे संस्थान है उससे बिल्कुल हट के पढ़ाते हैं। जैसे हम लोग जो है बच्चे को थ्योरी क्वेश्चन के अलावा थ्योरी विशेषकर जो होते जो अक्सर पूछे जाते हैं उसको हम लोग अच्छे से केयर करते हैं और हर मासिक जैसे महीनों में जो है उसको विशेषकर टेस्ट लिया जाता है और उसके साथ जो है बच्चे को नोट्स वगैरह दिया जाता है। चलिए, यहाँ इन्होंने बताया कि साप्ताहिक मासिक टेस्ट भी लिया जाता है, कमजोर बच्चों पे विशेष ध्यान दिया जाता है। तो सारे चीज तो एक टीचर बता रहे, कितनी सच बता रहे आपको स्टूडेंट से पता चलेगा ना, क्योंकि शिक्षक का अच्छे प्रचारक होता है स्टूडेंट। तो अच्छा आपको बताना है कि साइंस आपको सुनील सर पढ़ाते थे। हाँ। साइंस अच्छा लगता था पढ़ने में? अच्छा लगता था। पढ़ने में समझ में आता था? हाँ। चलिए, आपको सोशल साइंस कौन पढ़ाते थे? श्याम सर। श्याम सर सोशल साइंस पढ़ाते थे। संस्कृत कौन पढ़ाते थे? संस्कृत नाम बता दीजिए।
चंद्रमोहन सर। चंद्रमोहन सर नाम है उनका। अच्छा, मैथ कौन पढ़ाते थे? मैथ सुनील सर भी पढ़ाए थे और आप भी पढ़ाए जी थे। चलिए नाम बता दें। जी चलिए, अच्छा बात है कि इन्होंने सारी तरीकाओं से अपने आप को परिपूर्ण किया। एक विषय को आप फोकस करके इतना नंबर नहीं ला सकते हैं। तो आप सबों के बीच मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतना नंबर लाया और आगे की पढ़ाई को आप जारी रखेंगे। तो अच्छा, जो आपके भाई बहन जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे, दोस्त महीम जितने भाई बहन लोग देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पढ़ने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या खासियत है कि यहाँ नहीं आना चाहिए, क्या खासियत है कि यहाँ आना चाहिए? यहाँ पढ़ने आना चाहिए क्योंकि और अच्छा पढ़ाई होता है इसमें। औरों से ज्यादा अच्छा पढ़ाई होता है, इसलिए यहाँ आना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ आने के लिए, और ईश्वर करे कि आप बहुत अच्छे मुकाम पर जाएं। और इसी के साथ मैं आपको तालियों से बधाई देता हूँ। चलिए, और इसके बाद में एक और दोस्त हमारे साथ हैं जो कि बहुत अच्छे पढ़ने में हैं और अच्छे अच्छे नंबर लाते हैं। तो उन्हीं के बीच में इनवाइट करना चाहूँगा। 400 कुछ नंबर है, शायद हमको पता नहीं है। दीपक कुमार को मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा, जो कि बहुत अच्छे नंबर से उन्होंने पास किया था और आपको कुछ वो बताएंगे। चलिए, ये हमारे दीपक जी हैं, इनका नाम हम जानते थे पहले से। तो अच्छा, आपको कितना नंबर आया था? 423 नंबर इनका आया था। बहुत अच्छा नंबर 423 माना जाता है। अच्छा, एक बात बताइएगा, जब आप 10th पढ़ना स्टार्ट किए थे तो कहीं और जगह ट्राई नहीं किए थे पढ़ने का क्या? नहीं, हम यहाँ आए थे मतलब इस कोचिंग में। जी हमको पता नहीं था, पहले हम धीरे धीरे पढ़ते थे। हमको इस पहले पढ़ाई में इतना रुचि नहीं था, लेकिन हमको हमारे दादाजी थे, बहुत बोलते थे, इसलिए पढ़ने के लिए हम कभी मतलब इधर उधर ट्राई करते थे। हम कहीं गए तो हमारे दोस्त सब थे, बहुत सब थे, तो उन्होंने हमें बताया कि सुनील सर के कोचिंग में अच्छा पढ़ाई चलता है। तो वहाँ हम गए। तो वहाँ हम 9th में शायद 6-7 महीना हो गया था, तब गए थे। तब वहाँ पर पढ़ने में हमको अच्छा मतलब पढ़ने में हमको उतना तो मन नहीं लग रहा था। फिर पढ़ते पढ़ते हमको वहाँ पर अच्छा लगा और 10th में वो तभी से वहाँ स्टार्ट किए थे। चलिए, इनको 9 से ही वहाँ जर्नी स्टार्ट हुआ, 9 से 10th वहाँ किया और काफी इनको पढ़ाई अच्छा लगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपके समय में साइंस कौन पढ़ाते थे? हमारे सुनील सर पढ़ाते थे। एकदम डरना नहीं, एकदम हेजिटेशन नहीं रखना है मन में। क्या आपसे प्रेरित बहुत बच्चे हो रहे हैं, तो आपको एकदम हिम्मत से बोलना है, समझे? तो सुनील सर आपको साइंस पढ़ाते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सिलेबस पूरा खत्म हो जाता था ना? हाँ, सिलेबस पूरा खत्म हो जाता था। तो ऑब्जेक्टिव का एक बड़ा दौर चल रहा है, लोग तो ऑब्जेक्टिव रटाने पर लगल है। आपको भी रटाए थे? ऑब्जेक्टिव नहीं, हम सबको सब्जेक्टिव भी सही ऑब्जेक्टिव सब बना देते थे। और बनाया जाता था, मतलब रटाया नहीं जाता था। एवरीथिंग इज पॉसिबल, मतलब कुछ भी संभव है। लोगों ने इतना इसको बना दिया है अंबारा की, लोग समझ रहे कि याद करके पास कर लिया जाएगा, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, एक बात और बताइएगा कि आप मतलब आर्ट किन से पढ़े थे? आर्ट श्याम वाली सर है हमारे। और श्याम बली सर से आर्ट पढ़े थे। मैथ किन से पढ़े थे? मैथ आप दोनों पढ़े हैं, सौरभ सर और सुनील चलिए सर। चलिए, तो मैथ हम लोगों ने मिलके पढ़ाया और अच्छा किया। मैथ में कितना नंबर है आपका? मैथ 86 नंबर है। अच्छा, आपके समय में सबसे ज्यादा नंबर किसका आया था? दीपांशु कुमार, कितना आया था? हमारे जाने माने दोस्त, 448। 448 नंबर है। दोस्त आपको याद कर रहा है, जहां भी है आप एक बार आते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस संस्थान को बहुत उजालित करने का कोशिश किया, और आपको हमारी ओर से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो एक और हमारे शिक्षक है, मैं तो अभी यहाँ न रह रहा हूँ, हमारे ये शिक्षक है जो कि मैथ पढ़ाते हैं, और कैसा पढ़ाते हैं आप लोगों को पता चल जाएगा अगर आप यहाँ पढ़ने आएंगे। तो 2 शब्द आप अपने बच्चों के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? Hey guys, welcome to our YouTube channel and चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप लोग जो भी पहले यहाँ बहुत अच्छे मार्क्स से पास किए हैं, सबसे पहले उन सभी महानुभावों एवं महानुभावियों को तहे दिल से अभिनंदन है। दोस्त, हम बताना चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडेंट नहीं, जो अभी पढ़ रहे हैं उनको ही बताना चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडेंट नहीं, आप हमारे दोस्त की तरह व्यवहार कीजिए, और जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानियां हो, मैं समझने में कोई दिक्कत होगा आप एकदम बार बार पूछ सकते हैं। एक ही प्रश्न को 2 बार भी पूछ सकते हैं अगर समझ में कोई दिक्कत है तो, और नहीं है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोशिश करते हैं कि शायद एक बार में आप बहुत अच्छा समझ लें, लेकिन अगर फिर भी किसी को दिक्कत है तो हम दोबारा ही बताने के लिए तैयार हैं।
तो आप सभी को सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले अगल बगल के एरिया में हम कहेंगे कि बहुत अच्छा आपका कोचिंग कर रहा है, जिसका नाम है वर्ल्ड टच चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो यहाँ हम पहली बार पढ़ाने तो नहीं आए हैं, इससे पीछे भी आए थे, लेकिन हुआ क्या था कि ALP का मेरा CBT 1 निकल गया था, तो CBT 2 की तैयारी करना था, जिसके वजह से हम यहाँ से सर से छुट्टी ले लिए थे। और अभी भी मेरा NTPC CBT 1 निकल गया है, शायद यहाँ पढ़ाने आए वैसे कि पता नहीं कैसे, लेकिन एक बार फिर निकल गया है और सोचते हैं CBT 2 का मेंस हम घर से ही तैयारी करें। तो लगता है कि कोचिंग को छोड़ दें, लेकिन फिर सोचते हैं ना, आपका बैच अगर स्टार्ट कर दिए हैं तो हम बैच पूरा खींचेंगे, क्योंकि आपका ही भविष्य है। और एक बात और है, इसलिए पढ़ाना चाहते हैं कि CBT 2 में जो मेंस का होगा मैथ्स, वो क्लास 10th लेवल होगा, इसलिए सोचते हैं पढ़ा ही लेते हैं। तो कोशिश करेंगे, शायद हम नए नहीं हैं, करीब 2014 में हम मैट्रिक क्लियर किए थे, तो अगर सोचा जाए तो 8 वर्ष हो गया है, जिसमें हमने 2 वर्ष इंटर भर नहीं पढ़ाया, तो 2 साल छोड़ दीजिए, 6 वर्ष का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस होल्डर हैं हम। और कोशिश करेंगे कि आपका जो पीछे आया है जितना मार्क्स, उससे भी अधिकतम लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए, इसमें टीचर कोई भी हो, किसी भी संस्थान का हो, टीचर से सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि स्टूडेंट लेने की कोशिश कितना करता है, क्योंकि हर टीचर, हर संस्थान के टीचर कोई मतलब कमज़ोर नहीं होते, बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, सबको सेम पढ़ाते हैं। लेकिन होता क्या है कि थोड़ा सा समझाने की कला किसका कितना है, ये थोड़ा मायने रखता है। मैथ्स रटाने का सब्जेक्ट नहीं है, ये समझाने की कला में माहिर कौन कितना है, ये भी थोड़ा निर्भर करता है। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि मैथ्स बता तो हम दिए, लेकिन आप लेते कितना है, एडप्ट कितना करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि बताते तो सबको सेम है। पिछले बार भी आप कहते हैं कि 436 भी आया है एक्स्ट्रा, अधिकतम 441, 448 भी है यहाँ का अधिकतम अंक। तो सर पढ़ाए तो सबको सेम थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर आप लोग को किसी को कम, किसी को ज़्यादा क्यों आया? कहीं ना किसी मतलब कहीं ना कहीं कोई कम मेहनत किया, कोई ज़्यादा मेहनत किया। तो आपसे गुजारिश करेंगे कि आप सभी महानुभाव एवं महानुभावी, मतलब लड़का और लड़की सब मेहनत करने की कृपा करें और आप संस्थान का नाम रोशन करें। तो आज और अब क्या कहें, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चलिए, जैसा कि उन्होंने बताया कि कोई भी शिक्षक साधारण नहीं होता है, परले और निर्माण उन्हीं के गोद में पलते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ कि बार बार हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि मार्क्स का। देखिए, मार्क्स कोई ज्यादा चीज बड़ी नहीं होती है। मार्क्स कम लाके भी कोई बहुत बड़ा बन जाता है और मार्क्स ज्यादा लाके भी कोई छोटा बन जाता है। छोटा बनने का मतलब ये नहीं कि कोई पढ़ा ही रह जाता है और कोई अच्छे अच्छे नौकरी कर लेता है, कोई अच्छे अच्छे पोस्टिंग पे जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको मार्क्स कम भी आया है और आप में टैलेंट है, तो वो आप अच्छा कर सकते हैं। और ऐसा बात नहीं कि हम सिर्फ मार्क्स देते हैं, टैलेंट से भरी दुनिया भी हम देते हैं। आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग यही का प्रोडक्ट है, आपको मानना पड़ेगा। हम भी चाणक्य से पढ़े और कम से कम सारे लोग जो यहाँ पे है, सारे लोग चाणक्य का ही प्रोडक्ट हैं। हम भी सुनील सर से ही फिजिक्स पढ़े थे इंटर में जी। तो आप लोग को ऐसा नहीं सुनना है कि मार्क्स बहुत ज्यादा आ जाने से कुछ होता है। हम लोग मार्क्स नहीं देते हैं, हम लोग बच्चे को बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं। आपको पता नहीं होगा कि हम जब 10th में पढ़े, 10th के बाद हमने पढ़ाई किया और सर का मार्गदर्शन मिला, उसके बाद हमने पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया। और इससे 1 साल पहले मैंने 12th को भी पढ़ाया था। तो मार्क्स कोई बड़ा मायने नहीं रखता है, बहुत मायने ये रखता है कि आप में टैलेंट कितना है। तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतना अच्छा नंबर लाया और संस्थान का नाम बहुत रोशन किया। सर, आप शुभकामना बच्चे को कैसे देना चाहेंगे? दीपक को तो पहले भी बहुत बहुत धन्यवाद कहे हैं और अभी भी धन्यवाद कह रहे हैं, जो साथ जुड़ करके इतना सहयोग किया जा रहा है। और हम ये उम्मीद रखे हुए हैं जो इससे ज़्यादा और नंबर भविष्य में लाए और कुछ अच्छा करके दिखा। इसी के सर्किल में, इसी के गांव समाज में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिविलियन इंजीनियर हैं। अपने यहाँ के बगल के ले लीजिए, 444 नंबर उस समय हाहाकार जैसा मच गया था। ये था मुकेश कुमार शर्मा, ठीक ना, वो आज पटना में सिविल इंजीनियर में है, ठीक ना। गोड़िहारी का था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दूसरा पोजीशन उसका आया था। तो इसके क्षेत्र के बच्चे हमेशा से नाम करते आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो ये 10th से भी बेटर नंबर 12th में। चलिए, जैसा कि सर ने बताया कि संस्थान मात्र एक, हम जब अभी तक जब जहाँ तक देखे हैं
कि चाणक्या जो है आप लोगों को बहुत वर्षों से आप लोगों की सेवा में अनवरत चलती रही है और आप लोगों के सहयोग से ये चलता ही रहेगा और अच्छे अच्छे सेवा हम लोग देने की कोशिश करते हैं, जितनी एफर्ट हो सकती है हम लोग को देने की कोशिश करते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप अच्छा करें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको जाने की अनुमति देता हूँ और मैं अब बुलाना चाहूँगा एक हमारे करीबी स्टूडेंट जो है शिवम कुमार, मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा और वो आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से नंबर अच्छा लाया जाता है, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको स्वागत है यहाँ पे। कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, आपका कितना नंबर आया था? 402 नंबर इनका आया था। तो एक बात बताइएगा, इतना नंबर लाने के पीछे आपका क्या क्या राज हो सकता है, किनको शुभकामना आप देना चाहते हैं कि उनके सहयोग से आपने इतना अच्छा नंबर लाया, बताइएगा हमें डिटेल में। सबसे पहले तो हम आपको देना चाहेंगे क्योंकि आप जो है हम ऐसे सितंबर के लास्ट में पढ़ाई स्टार्ट किए थे बोर्ड्स का। उससे पहले हम अलग पढ़ते थे, तो यहाँ हम ज्वाइन किए तो उसके बाद जो है सो कुछ महीने पढ़े। उसके बाद जो है सो हम आपके घर पर पर्सनली सारा सब्जेक्ट आप ही पढ़ाते थे, तो वही लास्ट के जनवरी तक आपसे ही पढ़े और उसके बाद चलिए, मतलब इनको मैंने पढ़ाया और हम भी चाणक्या का अंग रह चुके हैं। ये सारे टीचर्स लोग भी इनको पढ़ाएं और लास्ट तक हमसे जुड़े रहिए बच्चे। अच्छा, इतना अच्छा आपने नंबर लाया, बहुत ही बाकी काबिल तारीफ है। एक बात बताइएगा कि आपके जो माता पिता को आप कितना अंश देना चाहेंगे इस मार्क्स का? ज़्यादातर अंश उन्हीं का देना। हाँ, क्योंकि बच्चे जो होते हैं पहले शिक्षार्थ माना जाता है कि बच्चे का माँ बाप होते हैं। माँ बाप आपके अंदर में ये भावना नहीं जगाएंगे कि पढ़ने से कुछ अच्छा होता है, तब तक आप हमारे पास नहीं आ पाइएगा। तो सबसे पहले माँ बाप होते हैं जो जिन्होंने ऐसा कर्म दिया, ऐसा आपको गुण दिया कि आप यहाँ के पढ़े, और हम लोग तो आपको बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो फेल वाले भी स्टूडेंट आते हैं, हमारे यहाँ फेल करके भी स्टूडेंट जाते हैं, तो स्टूडेंट में काबिलियत होता है ऐसा करने का। तो अच्छा, एक बात बताइए कि शिवम जी, आपको सबसे अच्छा क्या लगता है पढ़ने में? मैथ एंड फिजिक्स। मैथ एंड फिजिक्स इनको बहुत अच्छा लगता है। अभी आप 12th में है ना? यस। 12th में, तो 12th में कहाँ पढ़ रहे हैं? साइंस ट्यूटोरियल में पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन भी पढ़ते हैं। ऑनलाइन भी क्लासेस कर रहे हैं और साइंस ट्यूटोरियल्स में भी क्लासेस कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि ऑनलाइन का फायदा है क्या? यस। क्या फायदा है? ऐसे यहाँ पर ताजपुर में उतने स्पेशलिस्ट टीचर सब नहीं हैं, जी, तो उतना ही पैसा में जो है सो ऑनलाइन में स्पेशलिस्ट टीचर से क्लास मिल जाता है, जी। तो वही सोचे। और टाइम का भी काफी मैनेजमेंट होता है क्या? यस। हाँ, तो टाइम का भी काफी मैनेजमेंट होता है और अच्छे अच्छे टीचर्स भी मिल जाते हैं, और बाकी सारे टीचर्स तो आप जानते ही बहुत अच्छे होते हैं। तो अच्छा, आप बताइएगा कि आपके जो मार्क्स आए हैं अदर कोचिंग के अलावा ऐसा कौन सा कोचिंग था जो आपसे ज्यादा नंबर लाने वाला, यहाँ के संस्थान से ज्यादा नंबर लाने वाला था? इस एरिया का कोई कोचिंग नहीं, इस एरिया का कोई कोचिंग नहीं था। तो अच्छा, आपके जो भाई बहनियां देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ ज्वाइन, कैसे पढ़ना चाहिए? हम तो यही कहना चाहेंगे कि जहाँ भी ज्वाइन करे बस अच्छे से पढ़े और अच्छा से अच्छा करे। चलिए, बहुत अच्छा बात इन्होंने बताया कि जरूरी नहीं कि आप हमारे यहाँ पढ़ के ही अच्छा बन सकते हैं, आप कहीं ज्वाइन कीजिए, टीचर्स का भी मार्गदर्शन लीजिए, लेकिन टीचर्स अच्छा होना चाहिए ये भी जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया शिक्षा के दो पोल होते हैं, एक पे शिक्षार्थ होते हैं तो एक पे उनको देने वाला होता है, एक पढ़ाने वाला एक पढ़ने वाला होता है, एक सुनने वाला और एक सुनाने वाला होता है, और शिक्षा में दोनों की भागीदारी समान होती है। तो सुनील सर के द्वारा आपके जो कुछ जो प्रोत्साहन होगा, यानी जो भी वो बोलना चाहेंगे दो लफ्जों में, वो आप बताएंगे। शिवम को तो पहले भी बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे हम, है ना। जो भी बात बोला एकदम मार्मिक और तथ्यपूर्ण बोला, जो हम नहीं कहेंगे जो आप यहीं पर आइए पढ़ने के लिए, जहाँ भी कहीं पढ़िए, लेकिन इंटरेस्ट बना लीजिए। आप इंटरेस्ट बन जाएगा आपको वहाँ पढ़ने के लिए ना, तो वो टीचर जो आपके एडम स्मिथ के कहावत के मुताबिक बाइपोलर पोजीशन जो बनता है, वो पोलर पोजीशन आपके साथ अगर बन जाता है तो ऐसी स्थिति में आप अच्छा कर पाएंगे। चलिए, तो यहाँ का जो चेयरमैन है जो इतने अच्छा प्रबंधन करते हैं, मैं श्याम बली जी के द्वारा इनको कुछ जो दो शब्द होते हैं इनको शुभकामना मैं दिलवाना चाहूँगा। इनको भी यही कहेंगे, जहाँ ही पढ़े मैट्रिक जो लाए हैं उससे अव्वल लाए, और इसी बात से इनको शुभकामनाएं देते हैं, जो अच्छा करे और अपने इंस्टीट्यूट का नाम उज्जवल करे। चलिए शिवम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा नंबर्स लाया। नंबर्स तो कोई चीज नहीं होती है, समाज के एक जो विश्वास होता है बच्चे पे, उस विश्वास को आपने कायम किया। और विश्वास इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनको देख के काफी बच्चे आगे बढ़ते हैं।
तो आपको देखकर कई ऐसे लोग होंगे जो प्रोत्साहन होंगे और आपसे अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेंगे। तो आपको ढेर सारी शुभकामना कि आप अच्छा करें। अच्छा, आगे क्या करना चाहते हैं? आई वांट टू बी एन इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहते हैं। इंजीनियर बन के देश का सेवा कीजिएगा कि लूटिएगा? सर्व द कंट्री। यस, सर्व करना है, सेवा करना है। थैंक यू वेरी मच, आपको आने के लिए धन्यवाद। और मैं इन्हीं के बीच अब आपको ऐसे स्टूडेंटों लोगों से भी मिलाना चाहूंगा जो अच्छे अच्छे नंबर्स लाए हैं। मैं इनके बाद 400 नंबर वाले भी कुछ होंगे। मैं सानू कुमार को भी यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। तो सानू कुमार प्लीज यहाँ पे आइएगा और कुछ चंद शब्द जो होता है अपने आप को बताइएगा ताकि बच्चे उनसे प्रोत्साहित होंगे। तो सबसे पहले सानू जी आप यहाँ पे आइएगा। एक बात बताइए, आपका नंबर कितना था? 393 यानी 393। एक बात बताइएगा, आपको सबसे पढ़ने में अच्छा क्या लगता था? मैथ्स अच्छा लगता था। अच्छा, दबाव में नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं। सर जी सिखा उखा नहीं दिए? नहीं। अच्छा, नहीं होता है कि बच्चा ऐसा बात नहीं, हेजिटेशन रखना क्या। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपको विशेष फायदा मिलता होगा क्योंकि घरे में इतना बड़ा विद्वान लोग आपके हैं, आपको तो विशेष फायदा मिलना चाहिए क्या? जी मिला, इनको फायदा भी मिला। अच्छा, आप क्या बोलना चाहेंगे जो आपके बच्चे देख रहे हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे कि पढ़ने कितना जरूरी है, पढ़ना चाहिए लोगों को और क्यों पढ़ने आना चाहिए? क्या खासियत है कि यहाँ पढ़ने आना चाहिए लोगों को? बोलिए, आप क्यों यहाँ बच्चों को आने कहना चाहेंगे कि यहाँ पढ़ने आना चाहिए? क्योंकि पढ़ाई तो अच्छा होता है ना। हाँ, तो सब सब्जेक्ट यहाँ पूरा हो जाता है? हो जाता है। अच्छा, सिलेबस पूरा हो जाता है? हो जाता है। चलिए, मैथ कितने दिनों में खत्म होता है? मैथ 6 महीने में। 6 महीने मतलब 2 बार खत्म मैथ होता है। चलिए, विश्वास आपका अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आप आगे क्या करना चाहते हैं? अभी तक नहीं सोची। नहीं, आपको सोच लेना चाहिए क्योंकि लक्ष्य निर्धारित करके बच्चे को आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है तो प्लीज आप आज नाइट में सोने वक्त सोच लीजिएगा, समझे? सोच के आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको बहुत बहुत शुभकामना है और सर से मैं आपको शुभकामना दिलवाना चाहूंगा। सबसे पहले आप सभी को और खास करके सानू जी आपको कि आपने इतना मार्क्स प्राप्त किया कि 393 अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। ऐसे लोग कहने के तो 400 पार कहने को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप भी उसके करीब हैं। 393 यानी कहा जाए तो मात्र 7 कम है, बहुत अपने आप में काफ़ी है। ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़िए। चलिए, मैं इतना समय कम बच रहा है तो आपको बहुत बहुत शुभकामना कि आपने यहाँ पे आया, अपना कीमती समय दिया। इसी के साथ मैं आपको विदा करता हूँ। ऑल द बेस्ट। और मैं फर्स्ट डिवीजन वाले कुछ बच्चे हैं, 3-4 बच्चे यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन वाले जो भी हैं एक बार आ जाएंगे यहाँ पे। आइए आइए, तो हमको झाँप दे। और आ जाओ ना फर्स्ट डिवीजन वाले। आइए इधर आइए, आप लोग के देश का भविष्य इधर ही। देखिए, हमारे कुछ बच्चे हैं जो कि काफ़ी अच्छे नंबर्स लाए हैं और इनसे मैं आपको रूबरू कराता हूँ। इधर आइए। देखिए, ये सारे बच्चे जो है देश के अनमोल रत्न कहे जा सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन से सम्मानित व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे नंबर्स लाए हैं। हाँ, तो ये इनका नाम, आपका नाम क्या है? अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार, आपका नंबर कितना है? 322 नंबर है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, एक बात और आप बताइए, आपका क्या नंबर है? सुमन कुमारी, आपका कितना नंबर है? 303 नंबर है। आपका? बिजली कुमारी। बिजली कुमारी, घर कहाँ है? माधोपुर दिगरुआ। माधोपुर दिघरुआ। कितना नंबर आया था आपका? 348। 348 नंबर आया था। अच्छा, आपको पढ़ने में कौन सा चीज अच्छा लगता था? साइंस। साइंस में क्या? साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री अच्छा लगता था। मेरा केमिस्ट्री आप जानते हैं कैसा है बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? अंशुराज। अंशुराज, कितना नंबर आया था आपका? 308। 308 नंबर आया था। आपको भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामना कि आपने अच्छा नंबर लाया। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपको कौन सा चीज अच्छा लगता था? फिजिक्स। फिजिक्स अच्छा लगता था। इन भाइयों को जो आप 12th में थे ना? हाँ, इनका 12th का रिजल्ट था। एक बात बताइएगा बिजली कुमारी कि आपको मैथ क्यों अच्छा नहीं लगता था? समझ में नहीं आता था या आपकी प्रॉब्लम थी कि ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे? मेरी प्रॉब्लम थी, मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर। हाँ, इनकी प्रॉब्लम थी कि ये ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाती थी। और मैथ, कई चीज ऐसा होता है कि हर आदमी का हर चीज अच्छा नहीं हो सकता है। आपको कौन सा चीज अच्छा लगता था? मैथ अच्छा लगता। आपका घर माधोपुर दिघरुआ जी। आपके पिताजी का क्या नाम हुआ ये बताइए? त्रिभुवन बैठा। त्रिभुवन बैठा, यानी जो कि पूर्व सरपंच रह चुके हैं ना जी। अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम? मिस्टर विनोद कुमार सिंह।
विनोद कुमार सिंह। अच्छा, आप लोगों को, माँ बाप को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया कि बच्चे आज तरह तरह के कारनामाएं कर रहे हैं और इन कारनामाओं से जो छोटे छोटे बच्चे हैं काफी प्रभावित हो रहे हैं। जिस तरह से पौधा अपने आप को पंखुड़ित में खोलती है, उसी प्रकार से बच्चे कितने यहाँ पे उत्कंठा लेके यहाँ पे सीखने की कलाओं को जागृत करते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपके जो छोटे छोटे भाई बहन देख रहे हैं 9वां 10वां में जो पढ़ने को है, उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि क्यों पढ़ना चाहिए लोगों को? पढ़ने से क्या होता है बताइए तो। बोलो, पढ़ने से क्या होता है? भविष्य में आप जो भी चीज चाहते हैं पढ़ने से वो सक्सेस हो सकता है क्या? जी, आप भविष्य में जो भी चीज चाहते हैं वो पढ़ने से हो सकता है। एक बात बताइएगा, पढ़ना जरूरी तो है ही है। एक बात आप हमको बताइएगा कि आप माँ बाप को कितना शुक्रिया करना चाहते हैं कि जिन्होंने इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया आपको? बहुत ज्यादा शुक्रिया करना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ आप हमको कि आपके आस पड़ोस में भी बहुत कोचिंग होगा, तो वहाँ क्यों नहीं पढ़ी कि यहाँ पढ़ने आई? अश्विनी था मेरे घर के पास का, वो बोलता था वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता था, जो कि हम यहाँ रहते नहीं थे, और हम फर्स्ट बार यहाँ आए हैं तो यही कोचिंग पढ़े, हमें अच्छा लगा पढ़े तो। अच्छा, आपके इधर से बहुत भाई बहन आते होंगे पढ़ने? हाँ। लगभग कितने आते होंगे? 10 से ज्यादा आते होंगे। 10 से ज्यादा आते हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि कोचिंग वाला का आप लोग खत्म कर रहे हैं उधर? पेट पर ड्राम नहीं ना गिरा रहे उधर क्या? ऐसा नहीं है क्या? अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ अच्छी चीज मिलती है वहाँ लोगों को जाना चाहिए। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया इस संस्थान को, इस समाज को इतना उजालित करने का कोशिश किया। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा कोशिश किया। तो आप लोग प्लीज जा सकते हैं और कुछ टीचर्स जो होंगे आपको शुभकामना देंगे लास्ट में। चलिए, थैंक यू वेरी मच आप लोगों को आने के लिए। तो देखिए, हमारे साथ यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे बच्चे जुड़ चुके हैं। देखिए, नंबर मैं बार बार कहता हूँ कि नंबर कोई बड़ी चीज नहीं होती है। आप लोग जो कम नंबर भी लाए हैं, मैं उनको शुक्रिया करना चाहूंगा कि यहाँ से उठने की आप कोशिश करें। ऐसा उठे कि फिर वो जो आपसे आगे है वो आपके उतना ही पीछे चले जाए जितना कि आप अभी पीछे हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग कोशिश बहुत अच्छा करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो आप कोशिश कीजिएगा आगे बढ़ने का। बोलो, बोला ना, हाँ जोर से बोले के बाद, डर नहीं करना है। अच्छा, आप कोशिश कीजिएगा अच्छे आगे बढ़ने का जी। तो ये सभी लोग हैं ऐसे हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो सभी बच्चों को मैं शुक्रिया करना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया चाणक्य को और इतना परिवार बनाने की कोशिश किया। तो सभी चाणक्य के परिवार को मैं हार्दिक बधाई करता हूँ और प्लीज आप लोग जा सकते हैं। मैं मैथ वाईएस चक्रवर्ती आप तमाम लोगों के बीच, और मेरा दूसरा चैनल है चाणक्य स्टडी सर्कल है, वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। तो मैं सभी शिक्षक आप लोगों के साथ कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कीजिएगा और करें, शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मैं धन्यवाद।